हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। रिवीजन करते हैं ना? और सही से पढ़ने में मन लग रहा है ना? देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं भेजा मुझे, आप लोगों ने बिल्कुल क्वेश्चन नहीं भेजा। कल मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है? मुझे क्वेश्चन भेजिए, आप व्हाट्सएप करिए मुझे। तो चलिए बेटा, आज प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। डरना नहीं बेटा, परेशान मत होना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए बेटा बेसिकली क्या है कि मान लीजिए बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ से बॉडी को हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा थीटा एंगल पे। अब ये बॉडी इस पाथ को फॉलो करके यहाँ से ऐसे जाएगा, हमें कहेगा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखिए, पहले तो एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एल वेक्टर से। और एल वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर। देखिए सबसे पहली बात तो एक बार वेक्टर मैंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया है, फिर से सुन लीजिए। एंगुलर मोमेंटम लोग रोटेशन में खूब पढ़ेंगे, आगे चैप्टर मिलेगा रोटेशन जिसमें हम खूब पढ़ेंगे। एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आपको याद रखना है। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब जैसे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको आता है तो काम बन जाएगा, ठीक है बेटा? अगर आपसे कहे मैग्नीट्यूड बताइए तो आप लिखेंगे आर पी साइन थीटा। याद है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए पी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे आर पी साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हुआ, थीटा का मतलब क्या हुआ? आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल। हमने मैग्नीट्यूड लिखा बेटा, इसमें डायरेक्शन नहीं ले अभी, मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे देखिए अगर कोई बॉडी ऐसे पी मोमेंटम से चल रहा बेटा और मुझे कहेगा इस पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ। हमेशा एंगुलर मोमेंटम किसी एक्सिस या पॉइंट के अबाउट बताना होता है। डोंट वरी, बस हल्का सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बनाओ। कोई चीज़ नई चीज़ है उसे सीखने का कोशिश करो बेटा। एंगुलर मोमेंटम हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि आर कहाँ से मेजर करोगे? आर क्या है? तो हमसे बोलेगा ओ के अबाउट बताओ एंगुलर मोमेंटम। तो अच्छा ये बॉडी यहाँ पर है तो आर वेक्टर ये है, ठीक है बेटा? तो आर वेक्टर ये, लीनियर मोमेंटम ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा। हेड टेल मिलता है तो बाहर वाला एंगल थीटा देते हैं ना, बताया था ना मैंने, हेड टेल मिलता है तो बाहर वाला एंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो इस लाइन पे ये चल रहा है, इस लाइन पे ये चल रहा है, और O से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दे बेटा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये थीटा और ये R परपेंडिकुलर है। देखिए ये थीटा थीटा अपोजिट एंगल होगा तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। R परपेंडिकुलर अपॉन R परपेंडिकुलर होगा R साइन थीटा। आप यहाँ पे बेटा आर साइन थीटा एक साथ करके मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर सकते हैं। जहाँ आर साइन थीटा वहाँ पर आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। मतलब आपसे बोले यार ओ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ तो बोलना लीनियर मोमेंटम ये लाइन है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम। या फिर आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, या ए बी साइन थीटा। अब जैसे देखिए बेटा अगर ये बॉडी यहाँ पर पहुँचता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, मान लीजिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा? यू कॉस थीटा होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है बेटा। तो वेलोसिटी यू कॉस थीटा है। ये पहले समझ में आया? मैं इसे मिटा दूँ तो कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे? एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे बताना है बेटा तो आप याद रखो एल वेक्टर बराबर आर क्रॉस पी है ना। मैग्नीट्यूड क्या याद रखेंगे? आर पी साइन थीटा या फिर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अपन दिमाग में नोट कर लेना है, ये हम लोग के दिमाग में होना चाहिए कि आर क्रॉस पी
एंड मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा, थीटा क्या बेटा, आर वेक्टर और पी वेक्टर बीच का एंगल, या फिर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर। मोमेंटम मतलब पी, पी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, पी क्या है बेटा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम हुआ। और आर परपेंडिकुलर जिस पॉइंट से कहेगा कि एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट बताओ, वहां से परपेंडिकुलर। अब देखिए आप इस चीज को आपने समझा, नहीं समझ में आया, वीडियो बार बार रिप्ले करो और चीजों को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, परेशान मत होना। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर बोलेगा कि बॉडी यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, एंगुलर मोमेंटम बताओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट, बोलेगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्रोजेक्शन, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम at topmost point, topmost point about point of projection, about point of projection। ये तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए बेटा यहाँ पर बोलना है कि अच्छा ये पॉइंट है, इसको फोकस करो, पहले ध्यान दो, इसके अबाउट बताना है मुझे। अच्छा इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, तो ये लाइन खींचोगी, ये लाइन है, ओके ये लाइन है, अच्छा ये पॉइंट हुआ, अरे ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, अरे और ये क्या मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगा, देखो ये जो डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। तो एच मैक्स, अरे सर समझ में आ गया, यहाँ पर सर आर परपेंडिकुलर एच मैक्स के इक्वल है, मैक्सिमम हाइट के इक्वल है। अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम बताना है तो मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंटम इज एम यू कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट के बराबर। सोच रहे देखो ध्यान से बेटा, ये मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच मैक्स यानी ये। अब क्या है इसमें, सिंपल है, एम यू कॉस थीटा और मैक्सिमम हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो लो जी हो गया जी, L बराबर होगा एम यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g, ये एंगुलर मोमेंटम हुआ ओ पॉइंट के अबाउट ऑफ प्रोजेक्शन के। तो इस तरह से बेटा हमने एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करा, और कहीं पर भी हो सकता पार्टिकल यहाँ होगा तो एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे आर क्रॉस पी के मेथड से, यहाँ होगा आर क्रॉस पी के मेथड से निकालेंगे, और वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होगा तो मैं उसको क्वेश्चन में कराऊंगा। अभी पहले तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बताया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी जब 100 क्वेश्चन बनाओगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा कि मान लीजिए यहाँ पर है तो बताएं एंगुलर मोमेंटम, उसका मैं क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखना है हमें, ठीक है ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कैसे करा मैंने सॉल्व, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो कोई भूलेगा नहीं, इसे बार बार देखना है, 1-2 बार वीडियो अभी देखोगे, उसके बाद जब क्लियर हो जाए तो नोट्स कॉपी में लिखना है, उसके बाद रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, परफेक्ट हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है बेटा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से आराम से सुनिएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने यहाँ पर पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर मोमेंटम। अब हम कुछ सवाल भी बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लिया जाए, है ना, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन कैसे बन रहा है, वो पीछे से सब कुछ मिक्स करके देंगे। अब जैसे मान लीजिए बेटा क्वेश्चन कहा कि इफ in a projectile motion, if in a projectile motion the displacement in horizontal direction is, या ऐसा लिख देते हैं, if in a projectile motion
motion, the displacement in x and y direction, this displacement in x and y direction, x मतलब हॉरिजॉन्टल, y मतलब वर्टिकल, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इन x एंड y डायरेक्शन वेरी एज, और मान लीजिए दिया x बराबर दिया है 3t एंड y बराबर दिया, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, y बराबर दिया है 4t माइनस 5t स्क्वायर। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहला फाइंड रेंज, दूसरा ध्यान से सुनना मैक्सिमम हाइट, आराम से घबराना नहीं, मैं यहीं पर हूँ, मैक्सिमम हाइट, थर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, लास्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ऐसे करके तमाम प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, घबराना नहीं। और मान लीजिए इसको 60 स्क्वायर कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट। अब यहाँ पर बेटा मेरे पास ये क्वेश्चन है, इफ इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन वेरी एज एक्स बराबर 3t एंड y इक्वल टू 4t माइनस 60 स्क्वायर, फाइंड रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा, सब लोग को देख लेना चाहिए बेटा। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहली बात तो हमसे क्या है, रेंज का है। अब पहली बात तो बेटा रेंज का फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान से समझना जो बताऊंगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यही होता है, या फिर ये होता है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी, यही होता है ना। हमने रेंज का तो यही फॉर्मूला पढ़ा है ना। लेकिन बेटा जब भी ऐसा दो इक्वेशन दिखाई दे कि x की तरफ ये डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन है, y की तरफ ये इक्वेशन है, तो बेसिकली अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग लगाओ, ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस, और जब हम प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हैं u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो चूंकि ग्रेविटी नीचे की ओर लगता है, इसके एक्सेसन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, और वही g यहाँ पर लिखते हैं। बेसिकली क्या होता है बेटा, जब इस तरह का इक्वेशन दिया जाए x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू दिस, तो उस केस में हमारे को y जब ये ऐसे देता है बेटा, तो हम नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन ग्रेविटी ना मान के ay मानेंगे। हम बोलेंगे y डायरेक्शन में जरूरी नहीं कि एक्सेलेरेशन g हो, है ना। जब ऐसे बोलता है फेंक रहे हैं 30 डिग्री पे इतना मीटर पर सेकंड से रेंज बताओ, तो g ले लेते क्योंकि वहाँ मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। लेकिन जब इस तरह का दो इक्वेशन देगा बेटा, x एक्सिस की तरफ एक्सेलेरेशन होगा नहीं, y एक्सिस की तरफ एक्सेलेरेशन होगा, और हमारे एक आदत में होता है हम हमेशा g ले लेते हैं, बट नहीं, जब भी ऐसे y बराबर लिखा रहेगा, देखो ना y बराबर ऐसे लिखा है 4t माइनस 60 स्क्वायर। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिलेगा, और दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलेरेशन मिलेगा y डायरेक्शन में। चलो एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, यह आएगा 4 माइनस 12t। एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ तो y डायरेक्शन में 4 का डिफरेंस 0 माइनस 12t का डिफरेंशिएशन 1। एक्सेलेरेशन आ रहा माइनस 12, माइनस का मतलब नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ तो एक्सेलेरेशन 12 है, 10 कहाँ है, g कहाँ है, नहीं है ना। तो ये हमारे आदत में होता है, हम अक्सर g रख लेते हैं, जो कि हमारे को क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता है। हम इस क्वेश्चन में बहुत आराम से प्रिकॉशन के साथ चलेंगे। हम यहाँ बोलेंगे सर, पहली बात तो हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे बेटा, है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। बहुत आराम से सुनना, एक मिनट। तो यहां पर g नहीं ay रखेंगे। अब मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2g की जगह क्या लिखेंगे ay,
यू वाई स्क्वायर अपॉन 2ay। देख रहे हो आपके आदत में थोड़ा सा सुधार आया। अक्सर हम जी लिखते हैं, लेकिन ay कब लिखना बेटा स्मार्टली? जब आप देखना अच्छा x का एक इक्वेशन है, फिर y का भी एक इक्वेशन है टाइम के फॉर्म में, तो ऐसा लिखना। अब जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट को पूछा है तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2u साइन थीटा अपॉन जी लिखूं क्या? जी लिखूं क्या? नहीं, ay। u साइन थीटा कितना होगा? uy, तो 2uy अपॉन ay। तो आप अगर ध्यान से देखो क्या सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि हमेशा जी नहीं लिखते हैं। जब इक्वेशन दिया जाए x का टाइम के टर्म्स में, y का y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म्स में, x बराबर 3t है, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा x की तरफ, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 3, दो बार डिफरेंशिएट करो आएगा 0, यानी एक्सेलरेशन x की तरफ नहीं है। t का स्क्वायर देखते ही समझ जाएंगे y डायरेक्शन में देर इज सम एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जरूरी है कि g हो जाए हमेशा, कुछ अलग भी है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर g जो नीचे लिखने की आदत है वो अब हमने बदल दिया। इक्वेशन देखते ही हमेशा ay लिखना, ये हर स्टूडेंट को मैंने सिखाया है ना, आपके समझ में आया? तो इस तरह से पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया। तो मुझसे पूछा गया रेंज, मुझसे पूछा गया मैक्सिमम हाइट, मुझसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले मैं करूँगा कि देखिए मुझे ux चाहिए, uy चाहिए और ay चाहिए। तीन चीज़ें चाहिए, ux चाहिए, क्या क्या चाहिए? ux, uy और ay, तीन चीज़ें चाहिए तो रेंज निकल जाएगा, मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट मुझे। अब मैं सबसे पहले लिखूँगा x इक्वल टू है 3t, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 3t है, एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा, तो 3, t का डिफरेंशिएशन 1, यानी 3 आया, यानी कांस्टेंट आया, एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी यही समझूंगा ux है। हाँ, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए ux निकल गया। चलिए अब देखिए y डायरेक्शन में क्या लिखा है? 4t माइनस 6t स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलेगा, कितना होगा? t का डिफरेंशिएशन 1, 4, 12t, और मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूँगा तो एक्सेलरेशन मिलेगा -12, क्योंकि 4 का डिफरेंशिएशन 0, t का 1 आएगा तो 12 ऐसे ही, -12 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ay निकल गया, ux निकल गया, ay निकल गया। uy क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। uy मतलब t बराबर 0, फेंकते समय वेलोसिटी, फेंकने के टाइम पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी, तो फेंकने के टाइम का मतलब t बराबर 0, तो t इक्वल टू 0 करेंगे तो 12 इंटू 0 खत्म, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फेंकते टाइम पर 4 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ 4। अब देखो मेरे को तीनों मिल गया, ux मिल गया, uy मिल गया और ay मिल गया। अब मुझे क्या पूछ रहा है? रेंज। सर बहुत इजी, रेंज बराबर 2ux इंटू uy अपॉन जी। ये मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया, जी की जगह क्या लिखूंगा? ay। अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ux कितना है? 3, अरे सर वाह। uy कितना है? 4, अरे वाह। ay कितना है? नीचे की तरफ 12, अरे वाह। 4 3 जा 12, अरे वाह। एंड रेंज इज 2 मीटर, अरे वाह। नहीं आया तो क्या रेंज निकल गया? आसान लग रहा है? धीरे धीरे चीज़ें आसान लगेंगी। फिर क्या बोल रहा है? मैक्सिमम हाइट। चलिए भाई मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट बताओ बेटा, एच मैक्स का फॉर्मूला uy स्क्वायर अपॉन 2g लिखी हुई या ay? अरे वाह। तो चलिए भाई मैक्सिमम हाइट uy की वैल्यू कितना है बेटा? जल्दी देखो, uy 4 का स्क्वायर 16, अरे वाह। और ay कितना है? 12, अरे वाह। 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। मैक्सिमम हाइट इज 2/3 मीटर, अरे वाह। नहीं आया समझ में? आसान कहानी। अगर आप देखो तो रेंज भी निकाला, मैक्सिमम हाइट भी निकाल दिया। घबराहट नहीं होनी चाहिए बेटा, बहुत सिंपल कहानी चल रही है। तो रेंज हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। अब क्या बोलता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मिटा दूं क्या एक तरफ? चलो इसको मिटा देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ। चलो भाई ये पूरा साफ कर देता है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy अपॉन जी। जी लिखूं?
जी लिखूं क्या? नहीं सर, ए वाई लिखो। यू वाई की वैल्यू देखो कितना है क्वेश्चन में, आंसर में, सॉल्यूशन में 4, और ए वाई की वैल्यू कितना है 12। अरे वाह, अब काटो, 4 3 जा 12। अरे ये तो सर 2/3 सेकेंड आ गया। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। सिंपल कहानी, परेशान नहीं होना है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलना बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अरे सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अब सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फंस गया भाई, क्योंकि डी बोलता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, तो x बराबर कितना दिया है 3t, और y बराबर कितना लिखा था जल्दी बताओ, 4t - 6t स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताइएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है x और y में रिलेशन। टाइम नहीं आना चाहिए, टाइम हटाना पड़ेगा। तो बोलेंगे अरे सर हो गया सर, कैसे? पहले इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लो। मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बंगाली बोल रहा था अभी। क्या बोल रहा था? बंगाली। क्या बोला था बेटा? बंगाली, क्योंकि बहुत लोगों को सुनाई नहीं दिया, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया। कभी कभी मैं कन्नड़ भी बोल देता हूँ, तमिल भी बोल देता हूँ। देखो मेरे को बहुत सारी भाषाएं आती हैं, और हद तो तब हो जाती है जब मैं विदेशी भाषा भी बोल देता हूँ। जैसे कभी कभी जर्मन लैंग्वेज भी मेरे अंदर से आ जाता है, तो कभी मैं रशियन भी बोल सकता हूँ। बेटा आप मुझे ना ऐसे मत समझ लेना कि मैं सिर्फ हिंदी थोड़ा बोलता हूँ या इंग्लिश थोड़ा बोलता हूँ, नहीं, मैं डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोलता हूँ। क्योंकि जब ये लैंग्वेज बोलता हूँ ना तो बहुत सारे स्टूडेंट को सुनाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। अभी जैसे मैंने बोला एक्स टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से जो भी आएगा वो यहाँ पुट कर दो, तो ये देखो ये मैंने बंगाली बोला। व्हाट इज दिस? दिस इज बंगाली। अभी बंगाली बोलूँगा, फिर बिहारी बोलूँगा, फिर मैं वो मुंबई वाली भाषा बोलूँगा। तो इस तरह से जब मैं ऐसे ऐसे डिफरेंट लैंग्वेज बोलता हूँ, इसीलिए बच्चों को नहीं आता समझ में। तो बैल बुद्धि समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया बेटा? चलो गए, नहीं कोई नहीं, परेशान मत होना, मैं मजाक कर रहा था। मुझे ना जर्मन आती है ना चाइनीज आती है, ठीक है। तो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करना है, मुझे थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, बस इतना ही आता है बस। तो चलो टाइम इज इक्वल टू होता है x/3। टाइम की वैल्यू x/3 और फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन पुट कर लो। 4 जहाँ t है वह x/3, 6t स्क्वायर यानी x²/3 का स्क्वायर 9। लो जी हो गया जी। लो जान देते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा, जान दे देते हैं, है ना। जान दे दे क्या? बैल बुद्धि इन छोटी छोटी बातों पे जान नहीं देते हैं। लो भाई हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जिसमें y और x के बीच में रिलेशन बताते हैं। टाइम का टर्म एलिमिनेट करना है, ऐसे समझो, टाइम को हटा देना है। तो देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये सवाल समझ में आया बेटा? सबसे ज़्यादा जरूरी कि ये सवाल समझ में आना चाहिए कि हम कैसे बना रहे हैं क्वेश्चंस को। आई बात समझ में? थोड़ा सा क्लियर हुआ, हल्का फुल्का। देखिए धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एक साथ कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती है। डे बाय डे आप इम्प्रूव करोगे, प्रोजेक्टाइल मोशन धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो डरने का नहीं भाई, परेशान नहीं होने का। मिटा रहा हो बेटा, आइए, घबराना नहीं है। डोंट वरी, इट्स मी ओनली। जोर से बोलो, इट्स मी ओनली। अब बेटा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ना बेटा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जो कि आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अभी क्या पढ़ रहे थे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। परेशान नहीं होना, इट्स मी ओनली, परेशान बिल्कुल मत होना। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा बेटा, ग्राउंड से किसी हाइट पर, जैसे मान लीजिए टावर है, और टावर से इस बॉडी को हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया u स्पीड से। ये देखिए हॉरिजॉन्टली मैंने u वेलोसिटी से फेंका। हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैंने आपको बताया था कि हमेशा वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मुड़ेगा, जो कि फोर्स पुल करेगा। तो ये इस पाथ को फॉलो करके ग्राउंड पर गिरेगा ऐसे। देखिए दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी टावर के टॉप से बॉडी को किसी एक एंगल पे फेंका जाए, मतलब सॉरी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका जाएगा।
बॉडी को सामने फेंका जाएगा और इस तरह से बॉडी इस पाथ को फॉलो करेगा। ये भी पैराबोलिक पाथ होगा, क्योंकि मैंने बताया है जब भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन शुड बी यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी किसी एंगल पर होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री नहीं होना चाहिए, हमेशा वो पैराबोलिक पाथ होगा। यहाँ भी अपना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है, इसका भी अपना एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता है, वो पढ़ेंगे, अभी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो यहाँ पर है ना, हमसे पूछा जाएगा कि यार जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो मान लीजिए टी टाइम में यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। अगर ऐसे करके सवाल आ गया, बोला वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, टी टाइम बाद वेलोसिटी, फेंकने के टी समय बाद अगर ये यहाँ पर है वेलोसिटी बताइए, तो बोलेंगे सर बहुत आसान, कैसे। देखिए सबसे पहली बात बेटा, जब मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने को तो हॉरिजॉन्टल देखना, वर्टिकल मत देखना, पाथ को बिल्कुल इग्नोर कर देना। तो लेट अस सी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें। आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हो, वेलोसिटी यू यू यू, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी हर जगह सेम रहेगा। अगर यहाँ है तो भी यू, यहाँ है तो भी यू, टकराने से ठीक पहले तक भी यू रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी सेम, ठीक है भाई, यू तो सेम है। अब रहा सवाल वर्टिकल डायरेक्शन में, ये चाहिए सर बस ये काम हो जाए तो काम हो जाएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो v है, तो देखो बेटा वी वाई बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं, इन वर्टिकल डायरेक्शन, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर मैं बोलूं वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, इधर देखना, अब इधर मत देखना, लेट अस सी इन वर्टिकल डायरेक्शन। इधर क्या इस बॉडी में कोई ऊपर या नीचे की तरफ वेलोसिटी है क्या, तो नहीं है। ये तो वेलोसिटी इधर है, इसका कोई कंपोनेंट भी इधर और इधर नहीं आएगा। किसी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, ये पहले पढ़ाया मैंने। तो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी, ना ऊपर ना नीचे, कोई वेलोसिटी है ही नहीं। तो हम बोलेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन जो है वो है g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और t टाइम बाद वेलोसिटी पूछ रहा है y डायरेक्शन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, परेशान मत होना, नीचे की तरफ प्लस मान लो, दिल पे मत लेना कि सर नीचे प्लस, अरे नीचे प्लस मान से मानेंगे तो ऊपर माइनस मानना पड़ेगा, नीचे माइनस मानेंगे तो ऊपर प्लस मानना पड़ेगा, जिधर पॉजिटिव मानो उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यू वाई 0 है, एक्सेलेरेशन मान लो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे, तो g इंटू टी, प्लस में आया मतलब बॉडी की वेलोसिटी y डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगी g इंटू टी। तो ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है। या देखिए बनाते बनाते ना लोग के कॉमन सेंस डेवलप हो जाते हैं, बोलते अरे सर इधर वेलोसिटी 0 है, हाँ वेलोसिटी 0 है सर इधर की तरफ। कोई बेवकूफ़ है, अगर वो दिमाग का बेवकूफ़ है, गोबर भरा है उसके दिमाग में, तो सर वेलोसिटी तो है ना u, बैल बुद्धि y डायरेक्शन में देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 और t टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस ए टी में u 0 ए टी मतलब g इंटू टी, लो जी हो गया जी। तो इधर वेलोसिटी है g इंटू टी, निकल के आया वी वाई बराबर मैग्नीट्यूड देखे तो g इंटू टी। तो सोचिए ये मालूम है, ये मालूम है, ये निकालना है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो। तो v बराबर क्या होगा, v बराबर होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और वी वाई की वैल्यू कितना है तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वी वाई की वैल्यू जी इंटू टी है, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, लो जी वी हो गया जी, ख़त्म बात। परेशान नहीं होने का, घबराने का नहीं, दिल पे नहीं लेने का, समझने का है भाई कि कितना आसान चल रहा है कहानी, कितना आसान चल रहा है ये कहानी, इजी है बेटा। अगर आप देखा जाए तो बहुत इजी है, समझ में आई बात। तो फेंकने के टी समय बाद अगर बोले कि वेलोसिटी निकालो, तो कोई भी स्टूडेंट बोलेगा सर देखिए हॉरिजॉन्टली फेंका, यू ये रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0, टी टाइम में जो वेलोसिटी गेन करेगा वो ए इंटू टी यानी जी इंटू टी होगा। ये मालूम दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। तो ये तो पहली बार जब मैं आपको कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ तब ये पूरा लिख रहा हूँ,
और जब आप एक बार देख लिए तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर इधर वेलोसिटी 0 है, टी टाइम बाद एक्सेलरेशन वेलोसिटी होगा a इंटू टी यानी g इंटू टी, क्योंकि इनिशियल तो 0 है y डायरेक्शन में, u y 0 है। तो कोई भी आराम से g इंटू टी फटाफट करके बना लेगा। आप जब एक बार नोट्स में लिखेंगे तो आपको लगेगा बड़ी खतरनाक चीज़ है, रफ में एक बार लिखेंगे तो लगेगा अरे बहुत आसान है, दूसरे में बेहद आसान, फिर तो यार ठीक है इजी था यार, सर ने इतना टाइम क्यों लिया? क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो इसीलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, इतना मुझे टाइम लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिए, ईमानदारी सुनिएगा। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन कह दिया बेटा, देखिए इसमें कहानी ये है, मान लीजिए आपसे बोला वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग हाइट h, फॉलिंग हाइट h, मान लीजिए बेटा h हाइट फॉल होने में टाइम कितना लगेगा, सॉरी स्पीड कितना गेन करेगा। मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन है कि h हाइट फॉल करा, ये h हाइट फॉल करा, बोला बताओ भाई v बताओ, तो बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u रहेगा, यस यू तो वही रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी देखना बेटा, इधर मत देखना, रायता मत फैलाना। लेट अस सी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा, हवा का रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस लोगे तो चेंज होने लगेगा, एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है हमें, वेलोसिटी यू। और अब बहुत लोग मन में सर एयर रेजिस्टेंस हो तो क्या होगा, जो होगा वो क्वेश्चन में क्लियर होगा, डोंट वरी रहना। तो वेलोसिटी यू, अब वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर देख रहे हैं बेटा इन वर्टिकल डायरेक्शन, बताओ वर्टिकल डायरेक्शन में जल्दी बताओ यू वाई कितना होगा, 0, बोलो सही बोल रहा हूँ, इधर की तरफ चूंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है ना, ऊपर की तरफ वेलोसिटी है नीचे की तरफ, वाई डायरेक्शन देखना, तो 0। अच्छा h हाइट गिरने के बाद स्पीड, यानी थर्ड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as, इनिशियल स्पीड 0 हो गया, एक्सेलेरेशन भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों ही प्लस में g इंटू एच करेंगे, तो वी वाई की वैल्यू हो गया √2gh। बताओ बेटा तुम्हें वी वाई मिल गया, u पहले से मालूम है, जो कि u यही है वही u है, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा। सो v बराबर क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट √u स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट गया। लो जी आ गया जी आंसर, सिंपल कहानी। मतलब कुल मिलाकर के इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और पढ़ते पढ़ते इतना दिमाग ग्रो कर जाता है कि बहुत सारी बातें आसान लगने लगी है। h हाइट के बाद स्पीड y डायरेक्शन में, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, a के जगह g और s के जगह h, gh, लो जी हो गया। a और s सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस में, अपोजिट होता तो माइनस कर लेते। तो कहानी देखो बेटा कुल मिलाकर के आसान नहीं है क्या, बहुत आसान है। अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान देना, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया बेटा कि देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि मान लीजिए लेटस सपोज, जोर से बोलिए बेटा, लेटस सपोज यहाँ पर ये जो टावर इसकी हाइट h है, बोला टावर के टॉप से फेंका और ये ऐसे आगे गिरा, कितने टाइम में नीचे आगे गिरेगा। देखिए मान लीजिए बोलेगा टाइम टेकन टू फॉल, टाइम टेकन टू फॉल, टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम द टावर। बेटा टावर से गिरेगा तो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, ये पूछा। यहाँ से यहाँ पहुंचा, कितने टाइम में नीचे पहुंचा। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जब हम फेंकते हैं बेटा हॉरिजॉन्टली, और ये सीधा ऐसे यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर इस पाथ को पहुँच करके नीचे ज़मीन पर गिरा, तो कितने टाइम में नीचे गिरा, ये सवाल है। तो इसके लिए हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे। इन वर्टिकल डायरेक्शन, बहुत आराम से सुनना, इन वर्टिकल डायरेक्शन बहुत आराम से सुनना बेटा। वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ मुझे, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, क्या ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, नीचे की तरफ वेलोसिटी है, नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसका कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन है नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आएगा। तो हम बोलेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0,
केवल वर्टिकल डायरेक्शन में देखना है बस। एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में जी, वो भी नीचे की तरफ। फिर बेटा जब ये बॉडी यहां से नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में यहां था और यहां आया तो एच है नीचे की तरफ। देखिए एच, डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज एच। तो देखिए वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एच नीचे की तरफ। और हमसे बोला कितने टाइम में पहुंच रहा है, तो सेकंड इक्वेशन लगा लीजिए। मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास s है, आपके पास क्या है? मेरे पास u है, मेरे पास a है, मेरे पास s है, आपके पास क्या है? तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर है। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, प्लस मान लो, माइनस भी मान सकते हो, प्लस भी मान सकते हो, डोंट वरी। प्लस एच, यू वाई की वैल्यू 0, हाफ एक्सेलेरेशन जी वो भी नीचे की तरफ है, प्लस इंटू टी स्क्वायर। तो यहां पर बेटा टाइम की वैल्यू क्या आएगी? तो टी बराबर आएगा अंडर रूट 2h बाई जी। अरे ये तो पढ़ा हुआ सा लग रहा है भाई, ये तो पढ़ा हुआ सा लग रहा है। टी बराबर अंडर रूट 2h बाई जी। अरे ये पढ़ा हुआ लग रहा है, अंडर रूट 2h बाई जी। अच्छा ओके, अंडर रूट 2h बाई जी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पर एक फैक्ट बता रहा हूँ। बताओ फैक्ट, एक फैक्ट बताता हूँ। देखो फैक्ट ये है बेटा, यहाँ देखिए फैक्ट क्या है। फैक्ट्स देखिए, सबसे पहला फैक्ट, अगर टावर के टॉप से बॉडी को मैं छोड़ता था, याद है मोशन टे ग्रेविटी, बॉडी को ड्रॉप करता था और एच हाइट का ये टावर यहाँ से नीचे यहाँ पहुँचता था, तो यहाँ जो टाइम लिखते थे हम लोग अंडर रूट 2h बाई जी लिखते हैं। आ रही बात समझ में? और अभी हमने सीखा कि अगर टावर के टॉप से बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंक दें, बॉडी ऐसे करके गिरेगा, टाइम पूछेगा, एच हाइट का टावर है, तो फिर भी टाइम देखो वही आ रहा है अंडर रूट 2h बाई जी। इसका मतलब बेटा कभी भी क्वेश्चन दे कि एक बॉडी को ड्रॉप कर दिए तो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, तो अंडर रूट 2h बाई जी। या हॉरिजॉन्टली फेंके, किसी एंगल पर नहीं कि ऊपर की तरफ नीचे, एकदम हॉरिजॉन्टली अगर फेंके तो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगा, तो बोलेंगे सेम अंडर रूट 2h बाई जी। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका, एक बॉडी को ड्रॉप करा, कौन पहले पहुंचेगा, तो बोलेंगे नहीं, दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा। अगर इन दोनों को एक साथ छोड़ें तो कौन पहले पहुंचेगा, तो बोलेंगे दोनों के नीचे आने का टाइम सेम है, दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा, कोई आगे कोई पीछे नहीं, दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा। क्योंकि इसके लिए भी टावर का हाइट चाहिए, इसके लिए भी टावर का हाइट सेम फॉर्मूला है, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। आ रही बात समझ में? एक और फैक्ट बताता हूँ। दूसरा फैक्ट ये बेटा कि कभी भी टावर के टॉप से बॉडी को चाहे आप हॉरिजॉन्टली कोई भी स्पीड पकड़ा दीजिए, जैसे यू से फेंका, या मान लीजिए टावर के टॉप से बॉडी को 2u से फेंका, अगर एच हाइट का टावर है, यहाँ भी एच हाइट का टावर, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, ये थोड़ा कम दूर जाके गिरेगा, लेकिन दोनों में टाइम सेम लगेगा, अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। यानी फैक्ट ये बेटा कि हॉरिजॉन्टली आप कितनी भी वेलोसिटी से फेंको, u से या 2u से, नीचे आने का टाइम सेम रहेगा, क्योंकि टावर की हाइट सेम है। एक ही टावर से आप 5 से, दूसरे से 20 की स्पीड से फेंको, दोनों पत्थर सेम टाइम में नीचे पहुंचेंगे। ये फैक्ट समझ में आया? तो चलो ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अभी 2 लेक्चर और है, प्रोजेक्टाइल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 लेक्चर अभी नहीं करेंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे, परसों भी क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका टेस्ट अच्छा जाए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।